गुड मॉर्निंग। आपको फिजिक्स में जो 2 लेक्चर बाकी हैं उनमें से एक लेक्चर हम बताए दे रहे हैं आज। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। फिर दूसरा जो टॉपिक है उसे हम कल बताएंगे आपको। ठीक, तो पहला टॉपिक है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, रोटेट करने में, घुमाने में किया गया कार्य जानना है क्या होगा। कृत कार्य की गणना करनी है हमें। ठीक, वर्क डन निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। On a rotating electric dipole, वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ऑन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को घुमाने। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जान चुके हैं, होता क्या है पिछले वीडियो में बताया गया है। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव बताया गया था चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज कैरियर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्यों 2 तरह के चार्ज लिए जाते हैं उसमें, प्लस और माइनस। और इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया था क्या होता है, HCl है तो ब्रेकअप करके हमने बताया था H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक, HBr था, ऐसे लगाते चले जाएंगे। ये हैलोजन परिवार के तत्व हैं ClBr। ठीक, तो H प्लस और उसके बाद Br माइनस, ऐसे करके चले जाएंगे। ठीक, तो ये हम जान चुके हैं, तो यहाँ से हम करना चल रहे हैं। फिर इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन जाने रहिए। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको क्या लेना है, वैद्युत द्विध्रुव लेना है। ठीक, एक स्ट्रिप जो है हमारी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ठीक, एक प्लेन ऑफ पेपर है, उस प्लेन ऑफ पेपर में हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ पेपर। फिर उसके बाद इसी में हमको क्या लेना है, स्ट्रिप लेनी है किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की। तो देखिए हम स्ट्रिप ले रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा राउंड करके बना रहे हैं वायर की तरह। ठीक, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, P है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल बना रहा है यहाँ पे कुछ अल्फा। क्या बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक, जब लिया है तब का बता रहे हैं। अब इसे हमें क्या करना है, रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। ठीक, तो मान लीजिए हम थोड़ा घुमाते हैं, यहां से हम सूक्ष्म एंगल, मतलब अल्फा कोण था, अल्फा कोण से हमने क्या किया, इसे डी अल्फा रोटेट करा दिया। ठीक, तो डी अल्फा रोटेट कराने पर ये स्ट्रिप हमारी कहाँ जाएगी, इसको हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं यहाँ पे। यस सर, रोटेट करके बना है। ठीक है, तो ये हमारा डी अल्फा जो है दूसरी स्ट्रिप है, इसे P डैश हम ले सकते हैं। ये हमारा P पहले था, यहाँ पर P डैश आया तो रोटेट होकर के इस जगह पे आ गया है। ठीक है,
अल्फा से कहाँ चला गया, डी अल्फा। तो आपने जो पढ़ा होगा मैथ में एकांतर कोण वगैरह जैसे होता है, शीर्षावृत्त कोण पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पर अल्फा एंगल है तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा अल्फा होता है, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। यहाँ पर अगर अल्फा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा इनिशियल एंगल क्या है। इनिशियल एंगल हमारा क्या है, थीटा वन हमारा क्या है, अल्फा है, ठीक। और इस स्ट्रिप का फाइनल एंगल क्या होगा, ठीक, इस अल्फा के कारण जो दूसरा एंगल बन रहा होगा। तो एक मिनट, तो फिगर थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है, ठीक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक स्ट्रिप ली है किसकी, पोटेंशियल। तो इसे थोड़ा और स्लाइड कर देंगे ताकि हमको वर्टेक्स जानने को मिले। ये आपका P है और P बराबर जाता है Q इंटू 2L होता है। यहाँ से ये एंगल जो बना रहा है अल्फा बना रहा है, फिर इस स्ट्रिप को हम क्या कर रहे हैं और मूव करा रहे हैं, ठीक। तो P पहले था, अभी क्या हो गया है, P डैश हो गया। तो यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, डी थीटा, डी अल्फा, अल्फा में ही लिया गया है, ठीक। अब इस अल्फा के लिए जैसे हम स्ट्रिप को मिटा दें तो इस अल्फा के लिए ये एंगल देखिए, जैसे हमने लाइन बनाई थी यहाँ पे, और लाइन बनाने को कहा कि मतलब ये अल्फा है पहली लाइन के लिए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो पहली लाइन हमारी ये थी, ठीक। तो पहली लाइन के लिए ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अल्फा, ठीक। तो यूँ कह सकते हैं कि मतलब यहाँ से डी अल्फा हो जाएगा और उसके बाद इस दूसरी स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल एंगल भी हमारा क्या है, थीटा वन है, और थीटा वन हमारा इनिशियल भी है और थीटा टू हमारा फाइनल एंगल भी है, ठीक। यानी कि यहाँ पर हमारे दो कोण हैं और दोनों कोण हमारे क्या हैं, अल्फा ही अल्फा है, ठीक। तो वो हमारा चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम घुमाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम दो एंगल हम लेंगे, थीटा वन और थीटा टू करके, ठीक। आगे टॉपिक में यूज किया जाएगा। जब हम किसी डायपोल को या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डायपोल को हम मूव कराते हैं तो उस पर जो है टॉर्क काम करता है, बल युग्म का आगमन कार्य करता है, ठीक। और वो भी कैसा होता है, रेस्टोरिंग। कौन कैसा होता है, रेस्टोरिंग, प्रत्यानयन, ठीक। क्या कहा जाएगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आगमन होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ E, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ P, ठीक। P और E की उपस्थिति में तीसरा एलिमेंट हमारा पैदा होता है क्या, टाउ। क्या पैदा होगा इसमें, टाउ। क्या होगा, टाउ। प्रत्यानयन बल कहा जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। प्रत्यानयन टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक। प्रत्यानयन बलयुग्म का आगमन, ठीक। तो ये बलयुग्म का आगमन जो है ये कार्य करने के लिए लगेगा, ठीक। क्या होगा, ये कार्य कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें कृत कार्य ही तो निकालना है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की उपस्थिति में यहाँ पर जो होगा तार में एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक। वो भी अल्फा कोण के साथ। किस कोण के साथ, अल्फा कोण के साथ, ठीक। तो हम इनिशियल एंगल लेकर के काम करेंगे, ठीक। और घूमने पर मतलब घूमने के पहले की हम सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव
के साथ तार पर, जो हमने तार लिया है, ठीक, क्योंकि विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत में जो भी चीजें होंगी वो सब कहाँ पर काम करेंगी, तार पर काम करेंगी, ठीक। तो जो तार में जो है क्या काम करेगा, तार में प्रत्यानयन बलयुग्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़े में होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव हमारा कैसा होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक। तो प्लस के लिए भी काम करेगा और माइनस के लिए भी करेगा, ठीक। तो यहाँ पर बल युग्म, बल का मतलब बल हो गया, युग्म मतलब हो गया जोड़ा, ठीक। तो जोड़ा यहाँ पर किसका है, प्लस और माइनस, ठीक। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। तार पर क्या होगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक। इसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहां से हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि मतलब अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव को हमने घुमाया नहीं, ठीक है। अभी हमने केवल वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के रखे जाने की केवल चर्चा की, ठीक। कि मतलब जब E है हमारा और E में हमने क्या किया, P को ढकेल दिया, ठीक। तो ढकेलने पर वहां के एटमॉस्फेयर में चेंजेस क्या हो रहे हैं, वहां पर बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ठीक। बल युग्म का आघूर्ण का मतलब क्या है, वो भी बल युग्म का आघूर्ण कैसा है, प्रत्यानयन, ठीक। रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक। और बल युग्म के आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ से, ठीक। बल युग्म का आघूर्ण आपको पढ़ाया गया पिछले वीडियो में, देखिएगा जाके, ठीक है। मोमेंट ऑफ टॉर्क कहा गया है, ठीक। तो ये हम लिखेंगे, ठीक। और कार्य करेगा वो भी अल्फा कोण, कुछ कोण बनेगा उसमें, E और P के बीच में कोण क्या बन रहा है हमारा, अल्फा ही तो बन रहा है, यस सर, ठीक। तो E और P के बीच में अल्फा कोण बन रहा है, तो इसके लिए हमारा टाउ का मान क्या होगा वो हम लिखेंगे, ठीक। अब P व E के बीच कोण हमारा क्या है, अल्फा है, तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, बल युग्म का आघूर्ण डैश, बल युग्म के आघूर्ण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से, ठीक। टाउ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, PE साइन अल्फा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, साइन अल्फा लिया, ठीक। अब यही जो बल युग्म का आघूर्ण है, ठीक है, यही क्या करेगा, इसी को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। अगर P घुमाएंगे तो सारा सिस्टम का होगा हमारा, घूम जाएगा, मतलब समझ लीजिए कि मथनी है, ठीक है। उस मथनी में क्या है, तीन चीजें होती हैं, सामान होता है, मान लीजिए दही है, ठीक, और उसके बाद जो मथनी है वो है, और उसके बाद उसमें क्या है, खैलर वैलर जिससे मथा जाता है, तो अगर एक चलाएंगे तो क्या होगा, तीनों बदल जाएंगे, ठीक। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक को अगर हिलाएंगे, मतलब P को हमने हिलाया, तो टाउ और E में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। जैसे P को हमने क्या किया है, डी अल्फा पे लेके आए, ठीक। तो डी अल्फा पे लेके आए यानी कि टाउ भी चेंज होगा और हमारा E भी क्या होगा, चेंज होगा, और अल्फा भी क्या हो जाएगा, डी अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो इसी चीज को हमको जो है अब निकालना है, ठीक। तो यानी कि हम चेंज करेंगे तभी हमारा क्या होगा, कृत कार्य की गणना हो, यानी कि इस बल युग्म के आघूर्ण को हम निकालेंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, कृत कार्य कह देंगे, ठीक। तो टाउ का मान निकालना होगा, तो उसके लिए हमें इसको रोटेट कराना होगा P को, ठीक। तो P को रोटेट कराएंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, जो है कृत कार्य निकलेगा, ठीक। तो अब हम जो है ये हम टाउ यहाँ से निकाल लिए, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमको क्या निकालना है, कार्य की गणना करनी, ठीक। तो यानी कि अभी हमने बताया आपको, मतलब P रोटेट किया जाएगा तो टाउ और E भी क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक। तो यानी कि हम कंप्लीट टाउ का क्या करते हैं, मूवमेंट होगा यहाँ पे, मतलब पूरा टाउ भी क्या होगा, चेंज होगा। E और P के कारण यहाँ पर पूरे एटमॉस्फेयर में क्या पैदा हो गया है, क्या पैदा हो गया,
टाउ पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया है? टाउ टाउ पैदा हो, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ पी एंड ई, पी और ई की उपस्थिति में और अल्फा एंगल के कारण क्या पैदा हो गया? टाउ पैदा हो गया, ठीक। अब इस टाउ को ही हम क्या करें? फाइंड आउट कर लें, ठीक है। फाइंड आउट कर लें मतलब पता कर लें, वो भी कितना? डी अल्फा घुमाने पर। इसको हम क्या करें? पी को हम घुमा दें तो टाउ भी हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे कि पहले देख लीजिए कि बल युग्म के आघूर्ण को, बल युग्म के आघूर्ण में जो परिवर्तन होगा किसको घुमाने पर? वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होगा? परिवर्तन होगा, वही परिवर्तन ही आपका क्या कहलाएगा? कृतकार्य, ठीक। मतलब जब पी को हम घुमाएंगे तो टाउ में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक, ठीक है। और उसी परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? कृतकार्य, ठीक। और परिवर्तन हमारा होगा कैसे? कोणों पे। शुरू में कोण हमारा कितना था? पी था, अल्फा था, और बाद में जो हो जाएगा डी अल्फा जो होगा वो होगा, ठीक। तो वो हम करेंगे यहाँ, ठीक। तो आइए देखते हैं। जब P को, P मतलब समझ रहे होंगे वैद्युत द्विध्रुव है, जब P को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। P को वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E में घुमाने पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण परिवर्तित होगा, मतलब बदल जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? कृतकार्य। इसी को T के कारण उत्पन्न कृतकार्य कहेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को W कहेंगे। W कहेंगे का मतलब कार्य कहेंगे, मतलब यहां से W हमारा क्या होगा? टाउ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? टाउ। W बराबर क्या होगा? टाउ के हो जाएगा। और इसे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसका यूज किया जाएगा, ठीक। लेकिन अब चूंकि P को वैद्युत क्षेत्र E में क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है, ठीक। तो घुमाने पर होगा क्या? इसके कोणों में परिवर्तन होंगे। क्या होंगे? कोणों में परिवर्तन होंगे। तो शुरू में कोण मान लिया हमारा क्या है? थीटा1, मतलब जो अल्फा है वो, और बाद वाला हमने मान लिया क्या होगा? जाकर थीटा2 मान लिया, ठीक। शुरू में यहाँ अल्फा था, ठीक, और बाद में क्या हो जाएगा? थीटा2 मतलब अल्फा यहाँ पर भी होगा जाके, ठीक। यस सर। तो देखिए, तो यहाँ से थीटा1 से लिमिट ले लेंगे, थीटा1 से थीटा2, नीचे वाली निम्न सीमा है, ऊपर वाली उच्च सीमा, ठीक। तो जो इनिशियल एंगल है वो हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट, और जो फाइनल है वो क्या हो जाएगी? अपर लिमिट, ठीक। और उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? डी अल्फा। क्या होगा? डी अल्फा, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे। समीकरण 1 से टाउ इज इक्वल टू थीटा1 थीटा2, और टाउ बराबर हमारा क्या है? पी ई साइन अल्फा, टी अल्फा हो जाएगा, ठीक। पी ई हम बाहर कर लेंगे क्योंकि ये पैरामीटर के टर्म्स में नहीं है, कांस्टेंट है। थीटा1 और थीटा2, पी और ई हमारे कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि पी और ई हमेशा फिक्स रहेंगे। इनका मल्टीप्लाई क्या कहलाता है? टाउ कहलाता है। yes. क्या कहलाता है? टाउ कहलाता है, ठीक। और टाउ कैसी क्वांटिटी है? सदिश राशि, ठीक। इनका क्रॉस होता है, पी और ई का क्या होता है? क्रॉस होता है, तभी किसके बराबर होते हैं? पी ई साइन अल्फा के बराबर होते हैं, पी ई साइन थीटा के बराबर होते हैं, ठीक। और W भी हमारा अभी देखिए निकल के आता है, ठीक। तो यहाँ से इतना हो गया हमारा, ठीक।
पी हमने आउटसाइड कर लिया, उसके बाद साइन अल्फा हमारा बचेगा और उसके बाद डी अल्फा बचेगा। तो साइन अल्फा का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, कास अल्फा होता है। ठीक, पी ऐसे रहा और यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अल्फा का समाकलन क्या हो जाएगा, कास अल्फा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। साइन अल्फा का समाकलन क्या होता है, कास अल्फा होता है। और कैसा कास अल्फा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। और उसके बाद लिमिट उठा करके यहाँ रख देंगे, थीटा 1 से थीटा 2। ठीक, उसके बाद लिमिट ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट ऊपर से नीचे की ओर होता है, पढ़ा नीचे से ऊपर की ओर आता है। ये रीडिंग पैटर्न है और ये कैसा पैटर्न है, ऑपरेटिंग पैटर्न। ऑपरेट करना है मतलब पढ़ेंगे हम नीचे से ऊपर की ओर और लगाएंगे कहां से, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक, देखिए W इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, PE ऐसे रहा। ठीक, अब इसे ऑपरेट कर देंगे, ऊपर से नीचे की ओर लगाना है। ठीक, तो माइनस हम बाहर रखते हैं ऐसे, तो जहां अल्फा है वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। ठीक, और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, ये अल्फा ग्राफ क्या हो जाएगा, कास थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, इस माइनस को जो पहले से था उसको अंदर भेज देंगे। ठीक, W इक्वल टू पी हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस थीटा 1 कास थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कास थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, इसको राइट करके लिख लेते हैं, तो पी cos theta 1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये इतना हमारा हो जाएगा। ठीक, अब ये जो निकल के आया है इसमें केसेस लगाने हैं। ठीक, तो उन केस के बारे में आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, थीटा 1 हमारा कौन सा पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन। यस ठीक, उसके बाद थीटा 2 हमारा कैसा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। ठीक, तो इसमें थीटा 1 हमारा जो होगा यही बदलेगा, तो पहले होता वही क्या होगा, भाई उठाएंगे ऊपर तो यही बदलता रहेगा। ठीक है, अगर हम इसे मान लें कि थीटा 1 हमारा ई के डायरेक्शन में, मतलब ई हमारा है और पी भी क्या है, इसी के ऊपर ही, पी भी क्या है, यहाँ ना होकर के कहाँ है, इसी के ऊपर ही। ठीक, इसे कहा जाएगा अनुरेखित। क्या कहेंगे, अनुरेखित, मतलब रेखा के ऊपर ही क्या है, रेखा अनु कर रही है, अनुदिश है। ठीक, या इसे कह सकते हैं कि पैरेलल है। पी और ई दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर। ठीक, तो आप जब चांदे का यूज करेंगे, कंपास का यूज करेंगे, प्रोजेक्टर का यूज करेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे, जहां से आप देखेंगे तो 0 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक, और लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री लिखा होगा। ठीक, यानी कि जब पैरेलल के लिए कहा जाए तो ई थीटा का मान, मतलब थीटा 2 थीटा 1 का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, और जब फाइनल पोजीशन के लिए कहा जाए थीटा 2 तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको बैकवर्ड नहीं देखना है। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ ई देखना है, ई के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए आपका ये अनुरेखित ना हो करके, मतलब पैरेलल ना हो करके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये घुमा करके कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए हमारा। ठीक, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब ई और पी के बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण बनना है। थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए इस पी को इतना घुमा दिया जाए, मतलब ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई आ जाए, क्या किया जाए, इसको घुमा दें इधर। ठीक, यानी कि पी हमारा यहाँ ना होकर के कहाँ हो जाए, इधर हो जाए, इस तरह से यहाँ पे पी आ जाए हमारा। ठीक, तो ई इधर जा रहा है, पी किधर है, अपोजिट टू द ई है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, इनिशियल में 0 था, परपेंडिकुलर पे कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, और उसके बाद जब अपोजिट टू द ई है, ई के विपरीत दिशा में है, इसका विपरीत दिशा में ले आएगा घुमा करके, तो वहां पर एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो, मतलब ये टॉपिक जो है न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, सवाल में पूछा जाता है।
Yes. कि मतलब जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कर दें, अपोजिट टू द ई कर दें, ठीक, तब हमारा कृत कार्य कितना होगा, ठीक, यस सर। आपको निकालने के लिए पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में और न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, ठीक। या जब हम मतलब इसमें 3 केसेस बनेंगे, हमने आपको 3 केसेस ड्रा करके बताई। एक थीटा बराबर 0 पे बताया, 0 कब था, जब पी और ई पैरेलल थे, ठीक। दूसरा थीटा बराबर हमने बताया, थीटा 1 बराबर हमने बताया 90 डिग्री है, मतलब पी और ई दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक। और तीसरा हमने बताया थीटा 1 बराबर हमारा क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री हो, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई हो, या यूं कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में क्या हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक। पी और ई के बीच में क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, और उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन कैसी हो, अपोजिट टू द ई हो, ठीक, पैरेलल ना हो, ठीक। तो इन तीनों केसेस को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, ठीक। और उसके बाद देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक। तो देखते हैं, तो 3 कंडीशन हम देख लेते हैं कैसे लगाना है। मेन फार्मूला हमारा ये है, ठीक। इसकी 3 विशेष स्थितियां होंगी। केस फर्स्ट, ठीक, जब आपका थीटा 1 बराबर क्या हो, 0 डिग्री, क्या हो, 0 डिग्री हो, और थीटा 2 हमारा क्या हो, थीटा ही, क्या हो, थीटा ही, थीटा 2 हमारा थीटा ही हो, मतलब थीटा 2 में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इनिशियल चेंज देखा जाएगा, एंगल फर्स्ट यही पैरेललिटी क्रिएट किया जाएगा। तो तब या यूं कह सकते हैं कि जब हमारा P पैरेलल किसके हो, E को, यानी कि P व E क्या हो, समांतर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछा जाता है समांतर हो या अनुरेखित हो, ठीक। तब के लिए ये सिचुएशन यूज की जाएगी। थीटा 1 बराबर 0 डिग्री टेक करेंगे और थीटा 2 बराबर थीटा ही रख देंगे, ठीक। फाइनल एंगल हमारी वही रहेगी। तब W बराबर हमारा क्या होगा, PE ऐसे रहेगा, cos थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos थीटा 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक। यस, और cos 0 का मान होता है कि 1 माइनस cos, ठीक। यस सर, फिर केस 2 देखते हैं क्या होता है। केस 2 देखेंगे जब हमारा थीटा 1 बराबर कितना हो, 90 डिग्री, ठीक। और थीटा 2 हमारा क्या हो, थीटा ही, ठीक। तब P और E दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो। ये किसका सिंबल है, परपेंडिकुलर का, लंबवत है। P व E एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, ठीक। तब हमारा W क्या होगा, PE ऐसे रहेगा, थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और cos थीटा 2 जगह क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PE cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, और ये cos थीटा हो जाएगा, ठीक। और W बराबर हो जाएगा हमारा PE इंटू माइनस cos थीटा, ठीक। W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, ठीक। तो ये इतना ऐसे होगा, थीटा 1 बराबर cos थीटा, ठीक। थीटा बराबर अपने के लिए हो जाएगा, ठीक। लास्ट टर्म देखना है हमको, ये नीचे ही देख लेते हैं। तो ये मेन मैटर है हमारा, इसी का यूज करके निकाल रहे हैं, ठीक। केस थर्ड आपका यूज होगा, केस थर्ड में होगा केस थर्ड में आपका थीटा 1 बराबर कितना लिया जाए, 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई, केवल क्या लिखा जा सकता है, पाई, ठीक। और थीटा 2 बराबर क्या हुआ ना, थीटा ही, यस, ठीक।
तो W बराबर निकालेंगे यहाँ से पी ई cos 90 सॉरी 80 cos 180 माइनस cos theta cos थीटा। ठीक, तो cos 180 करेंगे और सपोज दैट मान लो थीटा 2 आपका कितना हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि जब 180 होगा तो थीटा 2 हमारे इधर कितना बनेगा जाके, थीटा 1 इधर अगर हम 180 लेते हैं तो यहाँ पर थीटा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ज़्यादा से जब नापेंगे तो। ठीक, या थीटा 1 यहाँ पर 180 लेते हैं, थीटा 1 0 लेते हैं तो थीटा 2 हमारा कितना इधर हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ पर 0 और 180 से स्टार्ट होता है। चांदा में आप देखे होंगे ऐसे करके रहता है, बीच में 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर सन बना रहता है, यहाँ पर 0 180 स्टार्ट होता है और यहाँ से 180 0 स्टार्ट होता है, ऐसे करते हैं। ठीक, तो देखते हैं पी ऐसे रहा, cos 180 का मान -1 होता है, कितना होगा -1, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 -2 हो जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा -2 PE ठीक, अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप केस 4 भी फॉलो कर सकते हैं। केस 4 में देखिए क्या होगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि थीटा 1 आपका क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो 0 डिग्री हो, और थीटा 2 आपका क्या हो 180 डिग्री हो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है 180 0 होता है, 0 180 होता है। ठीक, तो आपका W क्या निकल के आएगा, PE ऐसे रहेगा और उसके बाद cos थीटा 1 जब क्या हो जाएगा 0 डिग्री और थीटा 2 जब क्या हो जाएगा 180 डिग्री। PE ऐसे रहा, cos 0 का मान हो जाएगा 1 और 180 का -1 होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, तो ये हो जाएगा PE 1 क्या हो जाएगा 2PE। ठीक, तो ये 4 केसेस हैं। ठीक, इन 4 केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में भी और उसके बाद न्यूमेरिकल में। ठीक, एक टॉपिक बच रहा है, वो टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।